ड्रेस मेरी लाडो। देखता हूँ कैसे ना गिरावेगी तू बच्चा। चल चल नहीं तो हाथ चल। मैं जाऊंगी। अरे चल। तुम भाग जाओगे। ये तेरा अपना बच्चा है, अपने बच्चे को मारेगा क्या? बात तो ऐसे कर रही है जैसे खानदान का चिराग लेके आने वाली है। ले जाऊंगी। बैठ जा यशपाल। यशपाल छोड़ उसे। तो भैया जी ये घर का मामला है, बीच में पड़ने की जरूरत ना है। और जो कर रहा हूं मैं अम्मा जी के कहने पे ही कर रहा हूं। छोरी पैदा करके यो मेरा नाम खराब करेगी कस्बे में। अब जान दो मुझे। यशपाल तेरे अंदर का इंसान मर गया है क्या? अपने ही बच्चे की जान लेने जा रहा है? अरे बाप जिंदगी देता है, लेता नहीं। अरे होश में नहीं है तू? छोड़ उसका हाथ। मैंने कहा छोड़ 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 छोड़। ये हो गया। कस्बे के मामला में बोलन से पहले कस्बे के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है बेटा। तू जहाँ आया है ना, वहां में और यहाँ में बहुत फर्क है। इस कस्बे की कुछ अपनी परंपराएं हैं और तू उनके बीच में नहीं आवेगा तो अच्छा ही होगा है? मैं जहां रहकर आ रहा हूं वहां पर भी इंसान ही बसते हैं मां, और यहां भी परंपराओं के नाम पर इंसान इंसानियत भूलकर जानवर नहीं बनता। और जानवर के साथ इसकी तुलना क्यों कर रहा हूं मैं? जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, और ये जो करने जा रहा है वो जानवरों से भी निचले दर्जे का काम है। धोती किताबें पढ़ पढ़ के यो है। आदमी की बुद्धि बिल्कुल मारी जा है। अरे जब तक तू यो बोला मैं तो बाहर पढ़ने जाऊंगा, यहाँ रहता तो पता चलता यो सब क्यों हो रहा है। क्यों और कैसे का सवाल नहीं है माँ।
यहां जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है और मैं इसे होने नहीं दूंगा। इस कस्बे की और आपकी इन परंपराओं की वजह से ही मैं इस कस्बे से और आपसे दूर रहा। आज मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए शर्म आती है। बस बस बस। जुबान काबू में रख राघव, इतनी ढील देने की जरूरत ना है। और इस कस्बे में सदियों तक जो होता आया है वो आज भी होगा। चुपचाप मान लिया, जाड़े दे। अन्याय और अत्याचार चाहे कितने ही सदियों से होता रहा हो, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित भी है और जरूरी भी। मैं अपनी आंखों के सामने इस कस्बे में और मासूम जिंदगियों की हत्या होते हुए नहीं देखूंगा। मां, क्या दोष है इस मासूम बच्ची का जो इसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया जा रहा है? आप खुद एक औरत होकर इस कस्बे से औरतों का अस्तित्व मिटाना चाहती है, क्यों? दोष इसका यो है कि यह लड़की जात में पैदा होने जा रही है। दोष इसका यो है कि यो अपने बाप की नाक कटावेगी। और सुन, तेरी तरह ये बड़ी बड़ी बातें मनना नहीं करनी आती, पर एक बात समझ ले, इस कस्बे में जो हो रहा है उसे रोकन का तेरा हक नहीं बनता। इस कस्बे में मेरा जोर चले है। और हाँ, मेरी आंखें जब बंद होगी तो तू अपना जोर चला लिए जो चलाना है। पर आज वो होगा जो मैंने कहा है, समझ गया? इस्पाल के रास्ते से हट जा। चलो भाई। बस आपने आपका फैसला सुना दिया, अब मेरी भी एक बात सुन लीजिए। एक कदम अगर इसने बढ़ाया तो ये मेरा वादा है आपसे, पुलिस मैं खुद बुलाऊंगा। और तब तक यशपाल को जेल में सड़ाऊंगा जब तक इसकी सांसें चलेंगी। और हां, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, इसका साथ देने की कोशिश की या इसे बचाने की कोशिश की, मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी मां हैं, आप मेरी मां हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बेटा उसकी मां के खिलाफ खड़ा हो।
लेकिन अगर आपने मुझे मजबूर किया तो आपके खिलाफ बयान देने से मैं नहीं चूकूंगा। ये बात समझ लीजिए। यशपाल, ये तेरे लिए आखिरी चेतावनी है। इसका हाथ छोड़ दे, वरना तुझे यहां बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और ये खुद तू अपनी आंखों से देख चुका है।